हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक अगेन। और एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दें, एक बार चैट बॉक्स पर लिख के बता दें कि भाई आप तक ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी ठीक पहुंच रही है या नहीं। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दें कि ऑडियो और वीडियो का जो आप तक आवाज है वो ठीक तक आ रही है या नहीं। चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लंबी जर्नी है, काफी आगे तक जाना है हमको मैथमेटिक्स में अभी। तो चलिए, इस लेक्चर में हमारा काम क्या है, हम देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये लेक्चर नंबर 5 होगा आपका, राइट। अभी कैलकुलस में हम यहां पर कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये डन कर लिया है हमने, राइट। डिफरेंशियबिलिटी समझने का कोई मतलब नहीं है यहां पर, एलएचडी और आरएचडी हम बता देंगे आपको क्या है। उससे पहले हम समझ लेते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्सिमा एंड मिनिमा विद वन वेरिएबल। टू वेरिएबल हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अभी हम सिर्फ वन वेरिएबल की कैलकुलस पढ़ा रहे हैं आपको। दो वेरिएबल की कैलकुलस आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, सिर्फ सिंगल वेरिएबल की कैलकुलस आपको स्टडी करनी है, कॉफी पिलवा देना। और टू वेरिएबल की कैलकुलस हम बाद में स्टडी करेंगे। तो हमारा यहां पर टारगेट क्या होगा, द फर्स्ट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा विद वन वेरिएबल। तो आज हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी कंसेप्ट होते हैं, सारी चीजें आज हम आपको बताते हैं। आपको पैनिक होने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन के कहां ग्लोबल निकालना, कहां लोकल निकालना, कहां पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम निकालना, हम सब कुछ बताते हैं आपको। आप इस लगभग 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में आप मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप हैंडल कर लोगे। द मेन थिंग इस कंसेप्ट को पकड़ना है हमें। तो हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा विद वन वेरिएबल, विथ वन वेरिएबल। कल की क्लास जिसने भी मिस की, वो अपने लाइफ में ना इंटीग्रेशन पहले सीखा था, तो ना पहले सीख पाएगा और आगे भी कभी नहीं सीख पाएगा। तो कल से शुरू होगा इंटीग्रेशन। जिनको कुछ भी नहीं आता इंटीग्रेशन में, सिर्फ फार्मूले भी नहीं आते हैं, वो भी कल की क्लास में बैठे। तो कल तीनों लेक्चर में सिर्फ इंटीग्रेशन चलेगा, बीटा गामा फंक्शन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की शॉर्टकट्स बहुत सारी चलेंगी। तो कल का लेक्चर मिस ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा विद वन वेरिएबल। आप लोग रेडी हैं? अगर आप अपने मस्तिष्क को एकदम कंसंट्रेट करके आप इस तरफ देखो, राइट। तो चलिए वन वेरिएबल के लिए पढ़ने वाले हैं। तो वन वेरिएबल का मतलब हो गया y बराबर फंक्शन ऑफ। अभी हम सिर्फ सिंगल वैल्यूड फंक्शंस के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ने वाले हैं। ये कैसा फंक्शन है मेरा? वन वेरिएबल फंक्शन, इसको पढ़ेंगे हम, वन वेरिएबल के फंक्शन को, राइट। चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले हम समझते हैं, यहां पर, यहां देखो, इसका पहला पार्ट है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, राइट। या तो लोकल मैक्सिमा बोलो या लोकल मिनिमा बोलो, या इसी को रिलेटिव मैक्सिमा और या रिलेटिव मिनिमा बोलो, बात बराबर है। क्लियर है इतना बात? तो हम आज अभी पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाट इज द लोकल मैक्सिमा, व्हाट इज द लोकल मिनिमा। क्लियर? व्हाट इज द लोकल मैक्सिमा, ये सारी चीजें देखेंगे। चलो, निखिल दुबे जी, आप एचबीटीआई कानपुर वाले हैं। चलिए यहां समझते हैं। देखिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है क्या नहीं है, हम इस चीज को समझ लेते हैं पूरा। देखो,
यहां देखो, पहले तो एक कर्व बनाते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये मेरी एक्स एक्सिस है। फार्मूला बाद में लिखेंगे, पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए क्या करेंगे फिर इसके बाद, अगर हमें मैक्सिमम मिनिमा पता करना है तो हमें एक यहां पर ग्राफ बनाते हैं। देखो यहां पर ध्यान से, यहां ध्यान से देखिएगा। ये मैंने कोई एक ग्राफ बनाया हुआ है, राइट। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इस ग्राफ में कुछ क्रीस्ट है और कुछ ट्रफ है। ऐसा समझ लो कुछ मैक्सिमम वैल्यू दिखाई दे रहा है जहां पे पहाड़ है, माउंटेन्स है, और कुछ वैली है कि नहीं, सम माउंटेन्स एंड सम वैली। समझे, ऐसा समझ लो, या तो माउंटेन्स है या वैली है। दो ही चीजें दिख रही हैं इस कर्व में, वन इज अ माउंटेन एंड सेकेंड इज आंचल। अब देखूंगा यार मैं क्वेश्चन, तुम बताओ अभी बता दूं क्या मैं? आप लोगों में थोड़ी भी सेंसिटिविटी नहीं है यार। क्वेश्चन हम जब जाएंगे, जब क्लास खत्म कर देंगे तब देख लेंगे, राइट। इनको माउंटेन्स बोलते हैं, ये माउंटेन है, ये सारी माउंटेन्स हैं। क्लियर, दिस इज अ माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब क्या हुआ, जहां पर हमें पीक दिख रही है, राइट। ये क्या है, पीक पॉइंट है हमारे, पॉइंट, पीक पॉइंट। कौन से पॉइंट, पीक पॉइंट। मतलब क्या हुआ है, यहां देखो ऐसे पॉइंट हैं, यहां देखो ध्यान से बच्चे। अब ए बी सी डी ई एफ और जी, ये सारे पॉइंट्स हमारे पीक पॉइंट हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, जो हमारी माउंटेन्स हैं। जब आप माउंटेन्स में ट्रेवल करोगे तो आपको माउंटेन पॉइंट भी मिलेंगे और वैली मिलेगा। वैली मतलब हम डाउन में जा रहे हैं, तो डाउनिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, देखो एक्स, राइट, वाई, जेड, टी, एल, एम और एन, ये सारे हमारे वैली पॉइंट्स हैं, राइट। तो हमें माउंटेन्स पॉइंट भी मिले और हमें वैली पॉइंट्स भी मिले। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक्सिस को कट करके जा रहे हैं, या तो वहां पर क्या है, एकदम सडन चेंज आ रहा है। सडन चेंज का मतलब ग्राफ अपने नेचर को चेंज कर रहा है। कैसे, देखो यहां पर ग्राफ नेचर कैसे चेंज कर रहा है। ग्राफ यहां से जब इस पॉइंट पर आया तो नेचर चेंज हो गया, इस पॉइंट पर ऊपर जा रहा है नेचर चेंज हो गया, इस पॉइंट पे नीचे से ऊपर आ रहा है नेचर चेंज, नेचर चेंज, नेचर चेंज। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ग्राफ अपने नेचर को चेंज कर रहा है। इनका नाम दे दो अलग, इनका नाम दे दो ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश, एच डैश, आई डैश। ये सारे पॉइंट निकल आए। तो अब तीन तरह के पॉइंट्स का क्लासिफिकेशन हमने किया, एक माउंटेन्स वाले, एक वैली वाले, एक माउंटेन और वैली जहां पर अपने आप को ग्राफ के नेचर को चेंज कर रहे हैं, एक वो वाले पॉइंट हो गए। तो हमने इन पॉइंट को, जो ये ए डैश वी डैश वाले पॉइंट हैं, इनको नाम दिया मैंने, ये देखो मैं नाम दे रहा हूं, इनको नाम दिया मैंने स्टेशनरी पॉइंट। क्लियर। और इनको नाम दिया मैंने मैक्सिमम, और इनको नाम दिया मैंने मिनिमम। समझ में आया, क्लियर है इतना बात। कुछ मैक्सिमम है, कुछ मिनिमम है, कुछ की स्लोप क्या है, जीरो है। यहां देखो, यहां पर स्लोप बढ़ रही है, नीचे स्लोप घट रही है, और इस वाली लाइन पर स्लोप कांस्टेंट है। तो कैसा मिला यहां पर देखो ग्राफ, एक जगह जहां पर स्लोप बढ़ रही है, एक जगह डाउन है जहां स्लोप घट रही है, एक स्लोप ऐसी है जहां पर स्लोप कांस्टेंट है। ये तीन तरह की चीजें हमें मिली। एक मिला हमें जहां स्लोप घट रही है, एक मिला जहां स्लोप हमें बढ़ रही है,
एक मिला हमें जहां स्लोप कांस्टेंट है। समझ में आया? जहां स्लोप बढ़ रही है वहां dy अपॉन डी एक्स ग्रेटर 0, मतलब इंक्रीजिंग है। एक एक पॉइंट देखते जाओ। जहां पर स्लोप नेगेटिव वहां पे स्लोप घट रही है, डिक्रीजिंग। और जहां स्लोप 0 है वहां क्या है? वहां बेसिकली स्लोप, जहां पर 0 हो रही है वहां स्लोप कांस्टेंट है। ये तीन चीजें अगर सभी को समझ में आई हैं तो हमको बताओ, ये मोटे तौर पर बेसिक इंफॉर्मेशन अभी हमने तुमको दी है। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, तो ये सारे मैक्सिमम पॉइंट है और मिनिमम पॉइंट है, ये सब पता चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो यहां पर, यहां देखो, क्लियर? या तो स्लोप बढ़ रही है या घट रही है या कम हो रही है। तो अब यहां पर देखो, अब हम निकालें कैसे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन की, एफ एक्स की, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, ये हम कैसे निकालें? वो पॉइंट कौन से होंगे, वो मैक्सिमम पॉइंट, वो मिनिमम पॉइंट, वो कैसे कैलकुलेट करें? तो यहां देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द, हाउ टू कैलकुलेट लोकल मैक्स, लोकल मिन। तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देंगे, जो बेबी कर्व मेथड और फलाना मेथड जहां से तुम पढ़ के आए हो, हम नाम नहीं बोलना चाहेंगे किसी का। जो ये सब बेबी कर्व वर्व मेथड जो भी तुमने पढ़ा हुआ है वो कुछ नहीं लगाना है। हम तुम्हारी डगर इतनी आसान कर देंगे कि सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जाओगे, आंसर क्लियर आएगा और कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। यहां देखो, अब लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालें कैसे, ये समझते हैं अब हम। चलो समझ लेते हैं। तो यहां पर देखो क्या करना है, पहले समझते हैं। क्वेश्चन में अगर कभी भी, क्वेश्चन में अगर कभी भी इंटरवल ना दिया हो, ठीक है, क्वेश्चन में इंटरवल इज नॉट गिवन, देखो पकड़ने की टेक्निक्स बताते हैं। इंटरवल इज नॉट गिवन, इंटरवल नहीं दिया होगा। अगर किसी ने कहा कि इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालो, तो ये नहीं बोलेगा वो कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना है, ये नहीं बोलेगा। ये तुम्हें कैसे पकड़ना है? इंटरवल नहीं दिया हो, पहला। दूसरा, एक तो ये है की पॉइंट। दूसरा, इंटरवल दिया हो, लेकिन किसमें दिया हो? ओपन इंटरवल में। ओपन का मतलब क्या हुआ? यहां देखो, इस तरह के ब्रैकेट में दिया हो, ये चलेगा, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं चलेगा। समझ में आया? ये ब्रैकेट चलेगा, ये ब्रैकेट नहीं चलेगा। फिर से ध्यान में उतार लो। तो हमेशा किसमें जाना है हमें? ओपन इंटरवल में। जब भी हमें क्वेश्चन ओपन इंटरवल या इंटरवल नहीं दिया गया है, तो हमेशा मान के चलना है कि क्वेश्चन किसका है? लोकल मैक्सिम और मिन का। क्लियर? इतना बात सभी को? या रिलेटिव मैक्स और मिन का, दैट इज द सेम थिंग। ये दोनों सेम है। समझ में आया? कि अगर कभी भी मैक्सिमा मिनिमा को निकालने को आए तो ये नहीं बोलेगा फाइंड द लोकल मैक्सिमा। क्वेश्चंस में बोलता है या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो अब आपको पता कैसे लगाओगे कि यहां पे लोकल निकालना है या एब्सोल्यूट निकालना है? तो लोकल के लिए क्या करना है? हमेशा इंटरवल नहीं दिया रहेगा या इंटरवल ओपन होगा। अब प्रोसीजर लिखते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस। तो यहां देखो, पहला, सबसे पहले क्या करेंगे? y बराबर फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा, राइट? तो हम क्या करें, इससे सबसे पहले क्या निकाल लें? dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स निकाल। ओपन इंटरवल का मतलब शिवानी
बहुत ही सिंपल सी बात है कि इंटरवल में ये पॉइंट कैसे होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। पढ़ा है ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल, अगर इसमें दिया रहे इस वाले ब्रैकेट के अंदर तो ओपन, और अगर इस ब्रैकेट के अंदर दिया रहे तो क्लोज्ड। ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड में हम दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे, राइट, बीच का पॉइंट लेंगे। अब हमें क्या करना है, y बराबर एफ एक्स दिया है तो करें क्या, यहां देखो पहला टास्क dy अपॉन डी एक्स बराबर 0, ये करेंगे पहला काम, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 करेंगे तो टू गेट द स्टेशनरी पॉइंट, यहां से स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेंगे। मान लो स्टेशनरी पॉइंट हमारा निकल के आया x बराबर x नॉट। x नॉट इज एक्स, कैसा पॉइंट है ये, स्टेशनरी पॉइंट है, पहला काम हो गया। चलो अब दूसरा काम करते हैं। अब हम निकालेंगे d2y बाई डी एक्स टू मीन्स f डबल डैश x, राइट, ग्रेटर 0। अगर f डबल डैश x निकालने के बाद ये पॉइंट रख दिया मैंने, और ये अगर ग्रेटर 0 मिलता है, मतलब 0 से बड़ा मिल रहा है, तो हमेशा कहेंगे हम ये क्या देगा, मिनिमा देगा। क्या देगा, ये मिनिमा देगा, राइट। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y बराबर f, वही पॉइंट रख दो फंक्शन, ये आ गया मिनिमम पहला, इसका a। b समझते हैं, d2y सब 12th में पढ़ा होगा, अपॉन x2 f डबल डैश x नॉट लेस 0, मतलब ये क्या देगा, अगर ये पॉइंट रखा और लेस आया तो ये देगा मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट पर, रख दो फंक्शन में जाके, ये क्या निकल आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, अगर d2y बाई डी एक्स टू बराबर 0 दे दिया तो हम कहेंगे कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये 4 बेसिकली कंसेप्ट हैं, इन 4 को ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात क्या ध्यान में रखनी है कि हमारे पास ओपन इंटरवल या इंटरवल गिवन नहीं होना चाहिए। क्लियर, लेग्रांजे से करके, लेग्रांजे से कहां कर लेते हैं यार, बड़े बड़े शब्द मत बोला करो, लेग्रांजे से कहां होता है, जिन्हें कहां बोलने लगते हैं, इसको बोलते हैं नाइदर मैक्स नॉर मिन। क्लियर, एक बार हमें बताना तन में ये लेग्रांजे की बातें कहां से आ गई हैं। लेग्रांजे इसके बाद आएगा जब सेकंड वेरिएबल पढ़ेंगे, मिनिमम कंस्ट्रेंट है वहां पे, तब हम करेंगे मैक्सिमा मिनिमा। हमें मैक्सिमा मिनिमा तब निकालना है जब कंस्ट्रेंट दिए हो, राइट। हाँ, ये मुकुल का क्वेश्चन हम बताते हैं अभी। मुकुल ने पूछा है कि सर वाई वी आर एक्सक्लूडिंग एंड पॉइंट्स इन लोकल मैक्सिमा इन मिनिमा। मुकुल, इसका आंसर आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर मिल जाएगा। क्लियर है इतना बात, मैं यार गिर पड़ूंगा तन में अगर इतने बड़े बड़े शब्दों में बात करोगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये सब नहीं आता हमको, हमें तो यही आ रहा है आज। ठीक है, ये आ गया। डैश इसलिए लिखा मैंने कि इस तरह से लिख लो, ज्यादा बेहतर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात बराबर है। ठीक है, सेम एज इन्फ्लेक्शन, राइट जुबैर हुसैन। चलो चलो, बस बस ठीक है, आगे आओ। तो हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा तो पढ़ लिया, अब आगे आते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है वो समझते हैं। तुम्हें गलत समझाया है, तुम्हें 12th में ये पढ़ाया गया है। अब देखते हैं लोकल मैक्स, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। अब देखो यहां पर ग्लोबल का केस देखते हैं। अब हम ग्लोबल का केस देखने वाले हैं।
ठीक है, तो यहां देखो क्या करेंगे, अगर तुम्हें 12th में वो सिखाया गया है तो फिर तुम्हें यहां नहीं बैठना चाहिए, या तुम्हारे मास्टर साहब ने तुमको बेवकूफ बनाया है, या तुमको यहां बैठना नहीं चाहिए अगर 12th में सिखाया है तुमको डबल डेरिवेटिव। ये दिया गया, यहां पर हमने माउंटेन्स और क्या करा है, देखो यहां पर अब पहले तो शांत हो जाए, डेविएट मत करो, मुद्दे को अभी बढ़िया चल रहा था तो डेविएट मत करो। यहां देखो, अब यहां पर हम निकालने वाले हैं, एक काम तो हमने कर लिया, अब हमारा काम है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, या इसी को बोलते हैं हम ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। अब ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा कब निकालना है, जब इंटरवल हमेशा क्लोज्ड दिया हो। क्लोज्ड मतलब यहां समझना, अभी जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था यहां समझेगा, इस तरह से दिया हो, समझ में आया, क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो यहां पर इंटरवल लगा लेते हैं, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। क्लियर, चलो अब इसको समझते हैं। देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, ए, माउंटेन पॉइंट्स लिखो कौन से हैं, तो माउंटेन्स आ रहे हैं ए सी ई जी। ध्यान से देखो, वैली पॉइंट्स क्या है हमारे, बी डी एफ, और इन पॉइंट को बना रहने दो, इनसे अभी कोई मतलब नहीं है। क्लियर, माउंटेन्स पॉइंट भी लिख लिए हमने, वैली पॉइंट्स भी लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहां पर ये दोनों आ गए, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, यहां देखो पहला प्रोसीजर समझते हैं, करने का तरीका, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसमें इतना सिंपल कर दिया है मामला कि पूछो ही ना। पहला, y बराबर एफ एक्स इज गिवन इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, इसमें दिया गया है। इसका मतलब अब हम क्या करें, सबसे पहला काम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स कह लो, या और एफ डैश एक्स कह लो, बराबर क्या पुट कर दो, 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा, टू गेट द स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स मिल गए। अगर हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिल गए, अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका तरीका तो हम बताएंगे ही। अब देखो तुम्हें क्या करोगे, तो ग्लोबल मैक्सिमा होगा क्या, अब डबल डेरिवेटिव करने का हमने खेल ही खत्म कर दिया तुम्हारा, क्योंकि उसमें तुम परेशान होते बहुत, और वे भी कर्व मेथड लगाते और वे भी हो जाते। तो लोकल मैक्सिमा अब क्या होगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो भी स्टेशनरी पॉइंट हमारे निकल के आए हैं, मान लो हमारे यही पॉइंट हैं सबसे बड़े, राइट, तो यही पॉइंट लिख लो ऐसे, यही निकल के आए मान लो, तो इनका मैक्सिमम ले लो, राइट। अभी हम समझा देंगे मिनिमम क्या होगा, जो सारे मिनिमम पॉइंट है उनका सबसे मिनिमम ले लो, बस आ गया आंसर, कुछ नहीं करना। लेकिन हमेशा क्या होगा, ए और बी में होगा। सेमी कॉलम फॉर ओपन इंटरवल, जहां पर भी ओपन हो वहां पर हमेशा क्या लेना है रोहित, लोकल। जब तक फुल क्लोज्ड ना दिया रहे तब तक हम ग्लोबल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम तुम्हारे रटंत विद्या के हिसाब से लिख देते हैं, देखो यहां ओपन में लोकल, हाफ ओपन में लोकल, राइट। इसके बाद इंटरवल नहीं दिया है तब भी ओपन। अब देख लो रोहित आराम से देख लो, कुशवाहा जी, हाफ ओपन,
राइट। इसके अलावा ओपन, इसके अलावा कोई भी इंटरवल नहीं दिया गया है तब भी, तो हमेशा इसके लिए क्या लगाएंगे, लोकल। जब सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल दिया रहेगा तब हमेशा हम ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। पहले देख लीजिए आराम से। बेबी कर्व हमने हटा दिया, कुछ नहीं लगाना, बेबी कर्व चला गया घर। अभी बताएंगे कौन सी विद्या से ये खत्म होगा, ये बेबी कर्व कहीं नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए अब हम दो क्वेश्चन आपको बताते हैं और दो क्वेश्चंस के बाद हम आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आप सारे क्वेश्चन खुद कर लेंगे, आप वेट करिए बस। तो हम सबसे टफ क्वेश्चन लेते हैं दोनों। अरे इनके प्रूफ हो तो समझ में भी आए, और प्रूफ बता के कोई फायदा भी नहीं है तुमको। यहां देखो चलो शुरू कर रहे हैं अब हम, और कृपया करके अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना है, उसकी एनर्जी ज्यादा नहीं बढ़ानी है, और बस यहां पर बैठ के समझना है। एक भी कंसेप्ट आपको अगर ऊपर नीचे होता है तो डोंट पैनिक, जैसी सवाल खत्म होगा हम तुरंत देख लेंगे। चलिए एफ एक्स बराबर क्या दिया है, देखो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। क्लियर। मैक्सिमम अकर्स एट एक्स इक्वल टू। सबसे पहले मुझे ये बच्चे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, सभी लोग लिखेंगे, जो नहीं लिखेगा वो अपना ही लॉस करेगा। इसमें लोकल का क्वेश्चन है या ग्लोबल का क्वेश्चन है, बताइए। दिस क्वेश्चन अराइज लोकल और ग्लोबल। रोहित तुम ही दोगे आंसर, हम तभी आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कुशवाहा जी आंसर दे दीजिए इसका। लोकल, लोकल, वेरी गुड। हमें क्या निकालना है यहां, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू किस वैल्यू पर है। क्यों, क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल है, सॉरी इंटरवल गिवन नहीं है, राइट। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमें लोकल करना है। तो देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो यहां पर कैसे करें। तो पहला टास्क क्या कहता है, स्टेप 1। देखो हम एक एक स्टेप करके दिखा दे रहे हैं तुम्हें। स्टेप ए क्लियर। तो निकालते हैं एफ डैश एक्स बराबर 0। बार बार कॉपी पलट के नहीं देखना है, मेरे से सुनोगे तो जल्दी समझ जाओगे। dy अपॉन dx बराबर क्या कर दूं, 0 कर दूं। मैं वो पॉइंट निकालना चाहता हूं जहां पर स्लोप ने चेंज करेगी। क्लियर। तो करते हैं, देखो तो एफ डैश एक्स बराबर, अब जिन बच्चों को ये नहीं है पता उनके लिए मैं लिख देता हूं, जब भी दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया हो तो उसमें घबराना नहीं है। कैसे करते हैं, फर्स्ट का ऐसे ही रखा, सेकंड का प्लस सेकंड का ऐसे ही रखा, फर्स्ट का क्लियर। तो चलिए कर लेते हैं। तो क्या मिला, एफ डैश एक्स, यहां देखो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, डी अपॉन डी एक्स, यहां ध्यान से देखो जल्दबाजी मत करो, प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को ऐसे ही रखा। क्या आ गया, इस क्लियर सभी को। तो चलो क्या आया, 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर दिस दिस दिस, ये मिल गया। क्या आया देखो, माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2x। ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 कर दिया। 2x माइनस 1 इंटू एक्स बराबर 0, यही आएगा। देखिए नहीं, ये नहीं आएगा, यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। क्या आया, एक्स माइनस 2 बराबर 0। क्या आ गया, x बराबर 0 आया, x बराबर 2 आया। इसका मतलब हमने दो स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिए, एक x 0 आ गया और एक x 2 आ गया। तो x एक तो 0 मिला, एक हमें 2 मिला, ये दोनों मिल गए हमें। ये हमारे क्या निकाला है, स्टेशनरी पॉइंट्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर
डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, दे अगेन डिफरेंशिएटेड। तो अगेन डिफरेंशिएटेड करते हैं, तो यहां देखो ये वाला डिफरेंशिएशन अपने पास रख लो, एफ डैश एक्स, ये तो पता ही है हमें, इसको अब दोबारा करना है तो करते हैं। देखो एफ डैश एक्स क्या दिया गया है, ये दिया है माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 2x, ये आ गया। इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डबल डेरिवेटिव देखो कैसे निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स क्या मिलेगा हमें, यहां देखो माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा, इसका माइनस आ गया, प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 2x आ गया, प्लस इसको कर दो अब 2 यहां रखो, x को यहां रखा, ये माइनस आ गया, प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स रख दिया, ये मिल गया। क्लियर, चलो अब इसको अरेंजिंग करो, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स, यही आया। तो देखो क्या करा आपने, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 4x ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स। यहां तक सभी को क्लियर है, सभी बच्चों को, जल्दी बोलिए। सभी बच्चे दिमाग से पहले ठंडा होके एकदम बताइए, एफ डबल डैश एक्स इज क्लियर और नॉट। चलो अब क्या करते हैं, हम x बराबर 0 और 2 रख के देखते हैं कि क्या स्थिति बन रही है। तो हमने क्या बताया था बड़ा शुद्ध शब्दों में कि x0 दो पॉइंट है, एक 0 है और एक 2 है, या 2 है और 0 है। तो यहां रखें पहला पॉइंट, यहां 0 रखा मैंने, देखो क्या आ रहा है 0 0 2 ई टू दी पावर 0 बराबर कितना मिल रहा है 2, राइट। तो इसका मतलब पहला वाला पॉइंट हमें मिनिमा देगा, मैक्सिमा नहीं देगा, क्योंकि एफ डैश 0 इज ग्रेटर 0, दिस इज द मिनिमम पॉइंट। समझ में आया, इतना समझ में आ गया, पहला वाला हमें मिल गया जो हम सीखना चाह रहे थे। देखो दैट इज द केस ऑफ मिनिमा, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमारा काम कुछ और है। तो हमारा काम क्या है वो देखते हैं आगे क्या है, एफ डबल डैश 2 रख दो, 4 ई की पावर माइनस 2 4 इंटू 2 ई टू दी पावर माइनस 2 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2, क्या मिला देखते हैं यहां पर, 4 ई की पावर माइनस 2 माइनस 8 ई की पावर माइनस 2 2 ई की पावर माइनस 2 बराबर माइनस 2 ई की पावर माइनस 2। इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, तो दैट्स अ कंफर्म कि एफ डबल डैश 2 लेस 0, दिस इज कॉल्ड अ मैक्सिमा एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 2। देखिए ध्यान से सभी बच्चे, क्लियर, ये मैक्सिमा दे रहा है, ये कंफर्म हो गया। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर ये भी निकालने को आ जाए, एट एक्स इक्वल टू 2 पर, तो एफ एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो 2 का स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस 2, 4 ई टू दी पावर माइनस 2 इज द आंसर। देख लो, कुछ नहीं करना है, सिंपल गणित लगाना है, आंसर निकल आएगा। तो यहां देखो x इक्वल टू 2 पे ये क्या दे रहा है, मैक्सिमा दे रहा है। अगर वो पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हमने क्वेश्चंस को और आगे बढ़ा दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू निकल आई। सभी बच्चे देख लें पहले ध्यान से, एक बार और देखो, क्योंकि हम फिर क्वेश्चन नहीं बताएंगे। एक बार अगर हमको लग गया कि आपको समझ में आ गया है, तो फिर मैं वो काम नहीं करूंगा बार बार। ये आ गया, एफ डैश एक्स निकाल लिया हमने, पॉइंट निकाल लिए, पॉइंट निकालने के बाद पॉइंट हमने पुट करके देखा, तो 0 पे हमें मिनिमा मिल रहा है, 2 पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, 2 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है हमने आपको बता दिया। चलो ये तो हो गया हमारा पहला टाइप, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा का। अब हम देखेंगे यहां पर क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें हम बेबी कर्व मेथड का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी अंट संट चीजें करते हैं, तो वो चीजें ना करना पड़े, सिंपल क्लियर देखो क्या है। लोकल मतलब ओपन, ग्लोबल मतलब बहुत सारे, सपोज दैट जैसे ऐसा समझ लो, यहां देखो, यहां देखो ये दोनों पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट हैं, राइट, और हमने दोनों पॉइंट को हमने बंद कर दिया मतलब इंटरवल से, राइट। तो अब हमें निकालना है ग्लोबल, तो ग्लोबल के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों में देख लो कौन सा ग्लोबल है, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा आ रहा है,
इसलिए करेंगे हम यहां पर। ठीक है, बिल्कुल लोकल मैक्सिमा जितना आ रहा है वो वैल्यू हमने रख के रख दी है, तो यहां पर क्या निकल आएगा हमारा, ये निकल आई हमारा लोकल मैक्सिमा की वैल्यू। क्लियर कट है, दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लाना है, जैसे ही आए तुरंत हटाने की कोशिश करो उसे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देखिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्विवेलेंट टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5 इन द इंटरवल 1 to 6। जल्दी से बता दो ये ओपन है या क्लोज्ड है, और ये लोकल है या ग्लोबल है। फास्ट सभी बच्चे बता दे, ये ग्लोबल मैक्सिमा का क्वेश्चन है या लोकल मैक्सिमा का क्वेश्चन है। ग्लोबल, बिल्कुल, बिकॉज द इंटरवल इज क्लोज्ड। बड़े ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा निकालोगे तुम इसी प्रोसेस से ही। अब तुम चाहे कितना भी टफ लेते जाओ, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये ग्लोबल का है। जब ये ग्लोबल का क्वेश्चन है तो हम कैसे करें इसको, देखो यहां पर ग्लोबल के क्वेश्चंस को करके दिखाते हैं तुम्हें। कुछ नहीं करना है, देखो यहां बहुत ही सिंपल है, या एब्सोल्यूट जो बच्चा बोल रहा है वो भी ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्स या ग्लोबल मैक्स, दैट द सिमिलर टर्म। चलो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें होती हैं तो उनको सिखा देता हूं मैं। चलो देखो कैसे। सबसे पहले एफ एक्स दिया है, इसका एफ डैश एक्स निकाल लो, ये आएगा 3x स्क्वायर 18x प्लस 24, ये आ गया। इसमें क्या करता हूं मैं, इसको 0 पुट कर देता हूं। जैसे ही इसको 0 पुट करोगे तो 3 ले लिया, x स्क्वायर 6x 8 बराबर 0। तो यहां पर क्या मिला, देखो यहां पर पॉइंट निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। कॉमन निकाल लिया, x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 बराबर 0। तो क्या मिला हमें, x बराबर 2 मिल गया और x बराबर 4 मिल गया। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या चेक करा जाता है, पॉइंट आ गए हमारे। अब यहां ध्यान से सुनना है सभी को, ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट आ गए, इसका मतलब इन पे लोकल मैक्सिमा पॉसिबल है। लेकिन हमारा इंटरवल कहां तक दिया है, 1 से लेके 6 तक। तो यहां देखो 1 से लेके 6 तक, देखो कितना है इंटरवल, 1 से लेके 6 तक। तो 1 से 6 के बीच में क्या 2 और 4 आएंगे, 1 और 6 के बीच में क्या 2 और 4 आ रहे हैं, जल्दी बोलो। 1 और 6 के बीच में क्या 2 और 4 आएंगे। ये जो दो पॉइंट्स हमें मिले हैं, क्या ये दोनों पॉइंट 1 और 6 के बीच में आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। मतलब ये 2 है ये 4 है। क्लियर। अब सुनो दूसरा क्वेश्चन, सुनो इसी में आगे बढ़ाने से। मान लो मेरे पॉइंट अगर आए होते ऐसे, अब बोलो, एक पॉइंट आया होता +5 और एक आया होता -7, तब क्या करते, तो सिर्फ 5 को एक्सेप्ट कर लेते और इसको इग्नोर कर देते। समझ में आ गया। -7 रिजेक्ट हो जाता और 7 को भेज देते, जहां पे भी तुम्हारा मन है वहां भेज देते। तो अब देखो, अब क्या करना है, इसमें डबल डेरिवेटिव लेना नहीं, बेबी कर्व लगाना नहीं, कुछ नहीं करना है। इट्स अ वेरी सिंपल फिनोमिनन कि आप क्या करो, सारे पॉइंट दिए गए हैं तो देखो F1 पे वैल्यू निकालो, F2 पे वैल्यू निकालो, F4 पे वैल्यू निकालो, F6 पे वैल्यू निकालो। क्लियर। कैसे निकालेंगे वैल्यू, देखो F1 क्या होगा, 1 का क्यूब इसमें रखो, 9 1 का स्क्वायर, सभी बच्चे हमें बताएंगे क्या आ रहा है, +5 यहां से निकल आई। F2 पे निकाल लो,
2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर 24 इंटू 2 प्लस 5 F4 पे निकाल लो। तो F4 पे क्या आएगा देखो यहां पर 4 पे मिलेगा 4 का क्यूब 9 इंटू 4 का स्क्वायर 24 इंटू 4 प्लस 5। बताओ जल्दी से सभी लोग वैल्यू कितनी आ रही है। चारों वैल्यू को हमें एक लाइन से लिख के बताएं कोई बच्चा। इसके बाद निकाल लो F6 6 का क्यूब माइनस 9 इंटू 6 का स्क्वायर 24 इंटू 6 प्लस 5। बताओ जल्दी से सभी बच्चे वैल्यू बताएं कितनी आ रही है। F1 पे, F2 पे, F4 पे और F6 पे। सभी बच्चे बता दें मेरे पास, वरना कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। ठीक है, रोहित ने बता दिया है। देखो मैं लिख देता हूं डिफरेंट उससे क्या क्या आ रहा है। 21 पहला, 25 दूसरा, 21 41। अब यहां पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ। यहां पर इन सभी में सबसे मैक्सिमम कौन सी, यहां पे सबसे मैक्सिमम निकाल लो क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू 41 है। क्लियर, तो आंसर सी आ गया। और अगर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 21 है, इसका मतलब मिनिमा क्या हो गया, 21 हो गया। 41 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो सबसे बड़ी वैल्यू निकाल ली। वो ग्लोबल मैक्सिमा तो हम कहेंगे कि ग्लोबल मैक्स इक्वल टू 41, ग्लोबल मिन इक्वल टू 21 निकल आया। एटा पॉइंट भी मिल गए। बताओ भाई कोई समस्या किसी को, कोई कष्ट, जल्दी से बता दो। किसी को कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई पेन, कुछ भी बता दो। रोहित तुम्हें अगर नहीं मिल रहा है तो कर लो, तुमने गारंटी कर दी है। एंड इंटरवल पे नहीं मिलती तो अभी हम दिखाते हैं तुम्हें। तो सारे पॉइंट पर चेक कर लेना। क्लियर, इसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक, चलो तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस 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 बहुत हो गया, आ जाओ करो जल्दी से गेट। इसमें दिया तुम्हें 60 सेकंड, जल्दी से स्टार्ट करो। आउट ऑफ इंटरवल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समस्या आएगी तभी पता चलेगा तुमको हैंडल करने पे खुद ही। मैं कैसे बताऊं कि तुम किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। जैसे ऐसे करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा। करिए जल्दी से, निकालिए, मुझसे मत पूछिए कुछ भी। हाँ सिंगल इतना ही है, डबल में टाइम लगेगा। सिंगल में कुछ नहीं है, यही है 12th का टोटल। मिनिमा पोल नहीं किया, ठीक है, मिनिमा आ रहा है सभी का। मिनिमा कांस्टेंट देखो। अरे यार तुम लोग
तुम लोग बहुत वीक कभी कभार लगता है मुझे। मुझको तो ऐसा लगता है तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो यार। इतना सब बताने के बाद भी तुमको नहीं समझ में आ पा रहा है। तुम एक साथ सब लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो। कोई मिनिमा दे रहा है, कोई मैक्सिमा दे रहा है, कोई कांस्टेंट दे रहा है, क्या। चलो देखो छोड़ो, क्या पढ़ते हो भगवान जाने। तुम लोग यार अपनी पुरानी चीजें पढ़ लो, वरना किसी दिन देखना कुएं में भी नहीं दिखाई दोगे, इतने गहराई में चले जाओगे। हाँ, टेस्ट ट्यूब में डूबने के आसार आ जाएंगे तुम्हारे। चलो हम ही बता दे रहे, छोड़ दो अब, रहने दो। ये क्वेश्चन है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का। क्वेश्चन बनाना सीखो यार। जब नहीं बना पाते हो तो भाई आराम से ठंडे दिमाग से समझा करो चीजों को। चलो यहां देखो कैसे करेंगे। एक सिंपल है, इसका डीवाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं और इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो क्या मिला देखो, 2x माइनस 250 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। क्लियर। कुछ नहीं करना है। अब देखो यहां पर ऐसे कर लो, ज्यादा बेहतर है। यहां आ गया 2x क्यूब माइनस 250 बराबर 0। तो 2x क्यूब माइनस 250 बराबर 0। एक्स क्यूब माइनस 125 बराबर 0। एक्स बराबर कितना मिल गया, 5। यही आ रहा है देख लो, एक्स बराबर 5 आ गया। तो एक्स बराबर 5 इज ए स्टेशनरी पॉइंट्स, राइट। तुमसे डिफरेंशिएशन नहीं होते हैं, हमको तो पता है, सब पता है। अब सामने होते तो तुम्हें सुधार भी दो, अब दूर हो इतने, समझ में भी नहीं आता है क्या सच है क्या गलत है। ये आ गया। अब यहां देखो, अब हम इसमें क्या करें, डबल डेरिवेटिव निकालें। तो डबल डेरिवेटिव यहीं कर लेते हैं इस वाले एक्सप्रेशन का। तो यहां डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। देखो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, 2x का 2 माइनस 250 इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब। यही आया देखो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 अपॉन एक्स क्यूब, राइट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। देखो ध्यान से, ये आ गया, राइट। अब प्लस कर दिया मालिक, कर दिया मालिक, कर दिया। हाथ जोड़ के विनती है, कर दिया, ये आ गया। अब यहां पर रख लो अपॉन 125 आ गया। तो यहां देखो, अगर जैसी 125 रखोगे तो कितना मिलेगा यहां पर, ये 2 टाइम्स कटेगा तो ये आ गया 6। एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर 0, तो ये क्या देगा, मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 5 पर। क्या दिक्कत थी, एक बता रहे कांस्टेंट आ गया, जाने क्या करते हैं। एक कह रहे कांस्टेंट आ गया है, तो उसको बैंक में ले जाओ, कांस्टेंट को बैंक में ले जाके रुपए करा लो। कह रहे कांस्टेंट आ गया, अरे कांस्टेंट तुम्हें दिख नहीं रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर है। कह रहे कांस्टेंट है सर, क्या करें अब। उसको ले जाओ, उसको कांस्टेंट को बैंक में, बोल दो 6 रुपए दे दो हमारे। हद है यार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पता नहीं कैसे एकदम बहुत कॉमेडी वाली बातें करते हैं बच्चे आजकल के। करो, जल्दी करो आराम से, सभी बच्चे करके दिखाएं इसको। स्टेशनरी पॉइंट गिवन था तब भी नहीं निकाल पाए यार, क्या ही बोले अब। चलो इसको करो जल्दी से। एफ डबल डैश एफ डैश टी निकालो, और ये ओपन इंटरवल दिया गया है देखो, और जब ओपन दिया रहे तो लोकल निकालना है। ये कंसेप्ट क्लियर है तुम्हारा, इतना दिमाग में, आगे करो।
हाँ हाँ, आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच, नाच लो उसी पे। चलो कोई नहीं, मैं समझ गया। देखो यहां पर एफ डैश टी करो, क्या आएगा देखो, इसका डेरिवेटिव किया ये आ गया, उसका डेरिवेटिव किया ये मिल गया, बराबर 0 लगा दिया, अपने आप आ गया। देखो ऑप्शन ए इज राइट, कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया है। यहां देखो ये आ गया, अब इसको 0 करो। अगर तुम्हारी पुरानी चीजें गड़बड़ है, वो पाप धुलना तुम्हारे बड़ा मुश्किल है, उसके लिए तुम्हें मेहनत लगानी पड़ेगी, थोड़े दिन की, ज्यादा नहीं। कुछ नहीं करना, बेसिक 12th की कोई भी किताब से एक बार बस सरसरी निगाहों से देख लो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना। ये आ गया, यहां पर देखो माइनस ई की पावर, ये कॉमन निकाल लिया, ई की पावर माइनस टी, तो क्या मिला, -1 + 4 - t बराबर 0। तो यहां से अब क्या आ गया, -1 + 4e की पावर -t बराबर 0, -1 बराबर -4e की पावर -t, तो कितना आ गया, 1/4 बराबर e की पावर -t। तो t बराबर कितना आ गया, 4, t बराबर कितना हुआ, ln4। ln4 क्या निकल आया हमारा, स्टेशनरी बुक, सॉरी स्टेशनरी पॉइंट निकल आया। क्या निकल आया, स्टेशनरी पॉइंट। घबराने की बात नहीं। अब देखो जैसे ही हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स निकल के आया है, अब हम क्या करें, इसका डबल डेरिवेटिव ले लें, लेकिन वो लेना अपना तुम घर पे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम, तो ये कंफर्म है। यहां देखो f"t <0 आएगा तभी ये क्या देगा, मैक्सिमा, तो f"log4 <0 क्या देगा, मैक्सिमा। तो कौन सा पॉइंट हुआ, देख लो, डायरेक्ट निकाल लो। अगर वैल्यू पूछी जाए तो फिर वैल्यू निकालोगे, अभी वैल्यू की उसने बात नहीं की हुई है। समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे, करो। मैं नहीं बताऊंगा ये क्वेश्चन, आपको आए या ना आए, आप घर पे ट्राई करेंगे। करिए इसको, क्लोज्ड इंटरवल का क्वेश्चन है ये, ग्लोबल मैक्स, पॉइंट भी बताइए और मैक्सिमम वैल्यू भी बताइए, जल्दी से, फास्ट। सभी का हो जाएगा, किसी को पूछना है अभी भी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही, सब हो जाएगा, जल्दी बोलो सभी बच्चे यार। करो चलो, हमने 2 मिनट दिए तुम्हें। हमें नहीं है पता, हो जाएगा, कर लोगे सभी। दैट इज द ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम। जल्दी बोलो, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो मैं करूं, ठीक है, कर लोगे। जिसको समझना है, एक बच्चा भी अगर बता देगा तो मैं उसे बता दूंगा। हो गया, वेरी गुड, डू योर सेल्फ, इसको घर पे लगाना।
आराम से करना, कोई आंसर वांसर की भी कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, आराम से आपको पता चल जाएगा। राइट, 6 आएगी इसकी वैल्यू। और आओ अभी इसको घर पे करना। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। राइट, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कंसेप्ट है बस। इसको कर लोगे घर पे, जल्दी देखो। नहीं फिर समय बर्बाद क्यों करें भाई, कोई मतलब नहीं होता ना समय बर्बाद करने का, फर्जी में समय बर्बाद कर रहे हो। कर लोगे इसको, देख लो ध्यान से, इसको भी कर लोगे। हाँ, समय अपना क्यों, हमने करके दिखा दिए तुम्हें क्वेश्चन, अब आराम से अब घर पे प्रैक्टिस करो। और देखें, मैथ्स आप हमारे पे छोड़ दो, इतना करवा देंगे कि सब कर ले जाओगे। ये करके दिखाओ, चलो ये वाला करो, अभी नया चैप्टर आने में समय है जुबैर जी, तो वेट कर लो यार, इतना क्या जल्दबाजी कर रहे हैं। करो, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत। अरे टफ आए तो तब तो कराएं, टफ आते हैं हम तब भी करा ही देते हैं बहुत सारे टफ, फिर अननेसेसरी का टफ कोई मतलब ही नहीं है, एग्जाम का मूड नहीं है। यहां देखो, इसको करो, यहां देखो क्या दिया गया है, एफ एक्स गिवन है, और ये क्वेश्चन लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का है। आंसर लिख देता हूं मैं, डोंट वरी, आंसर लिख देता हूं। कल से आंसर लिखेंगे। ए, चलो देखते हैं ए है क्या है। 6 आएगा, सही है। चलो देखो, कुछ नहीं करना है, एफ डबल डैश एफ डैश एक्स ले लो, बराबर 0 कर दो। कुछ नहीं करना, e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 आ गया। 1 ये क्या दे रहा है, मैक्सिमा देगा, ये कंफर्म है। इसका मतलब f डबल डैश 1 लेस 0 होगा तभी ये मैक्सिमा देगा। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी निकाल लो। क्या दिया गया है, अभी तो सिंपल टॉपिक चल रहे हैं तो तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी आएंगे टफ बेटा, वेट करो। 1 अपॉन ई, क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है ना तुमने 12th में एक बार, तो तुम्हें याद है थोड़ा बहुत। अभी जब डबल वेरिएबल कैलकुलस शुरू होगी तब थोड़ा तुमको टेंशन बढ़ेगी। राइट, अगला देखते हैं। इसको भी घर पे ही करना है। इसका आंसर लगा दिया, क्योंकि इसमें दिक्कत आएगी तुम्हें, तो मैंने आंसर निकाल दिया। वर्ल्ड प्रॉब्लम आएंगी, वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट, आगे आओ, अभी सब आना है। वर्ल्ड प्रॉब्लम कल का एक लेक्चर जो होगा वो वर्ल्ड प्रॉब्लम और टेलर सीरीज पे होगा, इसके बाद ही फिर पढ़ाएंगे आगे। और कुछ बचा है, बस ठीक है। कल हम इसका करेंगे, कल का आपका पहले शेड्यूल बता देते हैं डिस्कस, अगर आप पढ़ के आओगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। यहां देखो कल का शेड्यूल क्या है। कल हम लोग करेंगे टेलर सीरीज, राइट, और प्लस मैक्सिमा मिनिमा की वर्ल्ड प्रॉब्लम।
क्लियर, ये बचा हुआ है। इसके अलावा ये होगा बाद में, ये बाद में होगा, पहले कल पढ़ाया जाएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन 1, इंटीग्रेशन 2, इंटीग्रेशन 3। क्लियर, ये तीनों टॉपिक में कम से कम मैं आपको बताऊंगा 10 ट्रिक्स। क्लियर, तो कल हम 10 ट्रिक्स करेंगे और कल हम आपको वीडियो कॉल भी लगाएंगे, फिर हम लोग डांस करेंगे आपस में बैठ के, ठीक है। हाँ जरूर लगा देंगे हम वीडियो कॉल तुम्हें, ठीक है। तो कल 10 ट्रिक्स होंगी कम से कम, इसमें पूरा तुम्हारा 12th कुछ भी नहीं आता है, जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ा हुआ है, राइट। तब भी कल आप आइए। अभी आकाश अब बची नहीं है आपकी स्थिति कि हम आपको पढ़ाएं, अब आप आराम से जाइए घर पे, इतना मोर देन सफिशिएंट है। अब जाके, हाँ सीएस में सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, इंटीग्रेशन में जिसको भी कंफ्यूजन है, जिसको भी कुछ भी है, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, यहां पर एकदम फंडामेंटल हम स्टार्ट करेंगे और हम आपको 12th मेथड से ना बता के कुछ अलग मेथड बताएंगे जिससे कि हम जल्दी करना सीख सकेंगे। तो कल इंटीग्रेशन का पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद हम करेंगे टेलर सीरीज और मैक्सिमम मिनिमम। तो सीएस का सिंगल वेरिएबल खत्म हो जाएगा। हाँ पूरा एकदम बेसिक से होगा, जिसने कभी भी ना पढ़ा हो, सुना हो कि इंटीग्रेशन नाम की कोई चिड़िया है, वो आके बैठ सकता है कि कोई चिड़िया है इस तरह की, तो आराम से बैठ सकता है, कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और आप डबल ट्रिपल जो है वो इंटीग्रल होगा मल्टी वेरिएबल में। एक बार कमेंट्स, जो डबल वेरिएबल और ट्रिपल होगा वो सबसे आसान है, उसकी भी आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो होगा जब कंप्यूटर साइंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसके बाद मतलब नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक से हम फ्री कर देंगे बहुत सारे लोगों को, ठीक है। सर बीच बीच में से जंप कर देते हैं आप, हम तो सिविल से हैं। सिविल वाले सुनो, सिविल तब तक रहेगा हमारे साथ जब तक कि सारा सिलेबस ना हो जाए। उनको सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना है, बस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उनके सिलेबस में नहीं है, इसके अलावा पूरा पढ़ना है जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है। ये पूरा पढ़ाया जा रहा है मैकेनिकल सिविल के ही हिसाब से। मैकेनिकल वाले हमारे साथ सबसे लास्ट तक रहेंगे, सबसे लास्ट में खत्म होगा मैकेनिकल का। मैकेनिकल को पूरा प्लानर पढ़ना है, जितना आपको प्लानर मिला हुआ है सभी को। और अगर जो ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फुल पढ़ना है जब तक कि सब्जेक्ट खत्म ना हो, जब तक हम बोले ना फुल सब्जेक्ट। लेकिन जो गेट की सिविल कर रहे हैं, एक बार सिलेबस तुम भी देख लिया करो, उनको कॉम्प्लेक्स को हटा देना है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिर्फ हमारे साथ लास्ट तक रहेंगे, इसके अलावा सब धीरे धीरे हट जाएंगे। ईसी भी, ईसी, डबल ई और मैकेनिकल का होल है पूरा सिलेबस, होल सिलेबस जितना प्लानर में दिया गया है। सिविल वाले गेट में कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ेंगे, क्लियर, और सब कुछ पढ़ना है। और जो बच्चे ईएससी के हैं उनको सब कुछ पढ़ना है, ऑल होल सिलेबस। और कुछ पूछना है? सीएससी की लास्ट क्लास होगी, इनको 3 टॉपिक पढ़ना है सीएस वालों को, प्रोबेबिलिटी, सिंगल वेरिएबल और लीनियर अलजेब्रा, बस। तो लमसम अभी मान लो 2 वीकेंड और है सीएस वालों का। तो मैकेनिकल जिंदाबाद, जय जिंदाबाद, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। मैकेनिकल वालों से तो लास्ट में जरूर बात करेंगे, एक बार इनसे कुछ पूछना है इन बच्चों से, ठीक है। मैकेनिकल वालों को लास्ट तक रहना है, लास्ट तक।
ठीक है, इनकी छुट्टी हो जाएगी, कोई बात नहीं। जुबैर देखो, जो पढ़ाया जा रहा वो पढ़ लो, सर पे ट्रस्ट रखो, क्यों इतना परेशान है। चलो फिर जुबैर भाई, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।